हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों का स्वागत है। और हम इसको कवर कर रहे थे एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। और अभी तक हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके थे। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था और हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था जिसमें हम लोग एग्जम्पशन देख रहे थे, जो हम लोग कवर कर रहे थे अपनी इनकम टैक्स की बुक से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं परचेज करी है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा इनकम टैक्स का बिल बहुत ही सिंप्लीफाई वे में, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में हमने पूरा बिल यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, जिसमें आप इनकम टैक्स के बिल को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था जो कि था एग्जम्पशन के बारे में, वो इनकम जो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, दैट इज एग्जम्प्ट इनकम। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी और आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट कि पॉलिटिकल पार्टी कितना टैक्स पे करती हैं, कितने पर एग्जम्पशन होती है और वो कंडीशन क्या होती हैं जिसके बेस पर पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जम्पशन मिलती है। ठीक है, अच्छा, एग्जम्पशन का जो सेक्शन है वो है 13A। ठीक हो गया, ये था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। बट अभी जो नया बिल आ गया है उसमें ये क्लॉज वाइज कवर है और इसमें जो है क्लॉज हमारा क्लॉज 12 ये कवर करता है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट को। ठीक है सर, अब आप जरा सोच के मुझे बताइएगा कि बिल या फिर एक्ट कौन बनाता है। सर पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं जो भी पावर में होते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, क्या पॉलिटिकल पार्टी अपने ऊपर टैक्स की लायबिलिटी रखेंगी कि वो एग्जेम्प्ट करेंगी? और अगर अपने ऊपर वो एग्जेम्पशन लगाएंगी तो कितना लगाएंगी? 10%, 20, 50, 80 या फिर वो अपनी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट कर लेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, राइट आंसर। जब मैं ही लॉ बनाने वाला हूं, मैं ही कानून बनाने वाला हूं, तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे ऊपर टैक्स लगे? एंड हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज की 100% इनकम एग्जेम्प्ट होती है। पॉलिटिकल पार्टीज को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, बट हाँ इसके लिए उन्हें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। अगर वो फॉलो करेंगी तो 100% एग्जेम्पशन मिल जाती है। वो शर्तें क्या है? सबसे पहले तो ऐसे ही नहीं कोई भी मुंह उठा के आए और बोलेगा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं। नो, आपको ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी पार्टी को रजिस्टर करना होगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे, अकाउंट्स का ऑडिट करवाना होगा। कोई भी डोनेशन आप 2000 से ऊपर अगर आप ले रहे हो तो कैश में नहीं ले सकते हो, आपको अकाउंट पे ही चेक या फिर जो भी मीन्स हैं नेफ्ट, RTGS, UPI, मतलब आपको अकाउंट के थ्रू लेना है। आपको कैश में आप 2000 से ऊपर नहीं ले सकते, 2000 से नीचे आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर झोल क्या होता है अभी आगे बात करेंगे। आपको टाइमली ITR भी फाइल करना है एंड 20,000 से ऊपर जितने भी आपको मिलेंगे कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, सबका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, पैन, आधार, एड्रेस, सब कुछ 20,000 से ऊपर। तो अब देखिए खेल क्या होता है। अब आपने कहा कि भाई कैश डोनेशन 2000 तक आप ले सकते हो और 20,000 लिमिट है जहां तक आपको कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करना है। तो अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो क्या करेंगी? अपने डोनेशन को 2000 के डिनोमिनेशन में तोड़ देंगी और कह देंगी भाई 2-2 हज़ार का डोनेशन हमें मिला। अब क्योंकि 20,000 तक रिकॉर्ड मेंटेन करना भी मैंडेटरी नहीं है, तो वो कह देंगे भाई एक तो कैश में मिला, दूसरा हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं है। भाई किसी का पैन है तो आधार नहीं है, किसी का नाम नहीं है, किसी का मोबाइल नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, कुछ भी। तो वो इस तरह कर करके 2-2 हज़ार कैश में दिखा देंगी और दिखा देंगी भाई 20,000 से नीचे है तो प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं है। तो यहां पर ये जो लिमिट है इसको भी 2000 करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा जिस तरीके से बाकी लोगों के लिए है, इनके ऊपर तो ऐसा होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि भाई 1 रुपए का डोनेशन भी आप कैश में नहीं ले सकते और 1 रुपए का डोनेशन भी अगर आप लोगे तो उस पर्सन का प्रॉपर पैन, आधार, एड्रेस, पूरी ट्रेल आपको मेंटेन करनी है और ये सारी चीजें आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है। 1 रुपए का डोनेशन भी आए तो भैया प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका पैन, आधार नहीं है तो डोनेशन मत लीजिए।
अगर ये करेंगी तो मेरे ख्याल से, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ें तब जाके ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी और जो ब्लैक टू वाइट हो सकता है वो नहीं होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल ये कंडीशन है जिसको फॉलो करेंगे तो ही मिलेगी एग्जेम्पशन एक पॉलिटिकल पार्टी को। अगर वो कंडीशन फॉलो कर लेती हैं तो भाई क्या क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डोनेशन जो मिलेगा वो तो एग्जेम्प्ट होगा ही होगा। अगर वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से कोई रेंट आ रहा है, वो भी एग्जेम्प्ट। कोई उसको बेचने के बाद कोई कैपिटल गेन आ गया, एग्जेम्प्ट। कहीं पर पैसा लगा रखा है बैंक में, कहीं पर भी उसे इंटरेस्ट आ रहा है, एग्जेम्प्ट। अदर सोर्स की सारी इनकम एग्जेम्प्ट। मतलब अगर आपने कंडीशन फॉलो कर ली तो फिर आपकी सारी की सारी इनकम हो जाती है एग्जेम्प्ट। अच्छा सर, ये आईटीआर कौन सा फाइल करती हैं? तो आईटीआर 7 फाइल करती हैं, और क्योंकि ऑडिट में कवर होती है तो इनकी ड्यू डेट भी अक्टूबर वाली होती है, 31 अक्टूबर वाली। तो ये लोग आईटीआर 7 फाइल करेंगे। अच्छा, अगर गलती से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो यहां पर एक अच्छी चीज है कि भाई सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सेक्शन 13A की एग्जेम्पशन को छीन लिया जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, आपके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकती है। तो ये अच्छी चीज है। तो भाई सारी की सारी कंडीशन पूरी निष्ठा से फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा सर, इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर आपको याद हो तो जो लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे 2024, उससे पहले काफी बवाल हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता है एसबीआई, और इसी के थ्रू डोनेशन दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। एसबीआई ने मना कर दिया था कि भाई हम डिटेल नहीं देंगे कि किसने किस पार्टी को डोनेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसे नहीं दोगे, डेडलाइन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि भाई आपको डोनेशन की लिस्ट देनी पड़ेगी। एसबीआई ने लिस्ट पब्लिश करी। वो जो लिस्ट थी वो इलेक्टोरल बॉन्ड की ही थी। अच्छा, सिर्फ एलिजिबल पार्टी ही डोनेशन ले सकती है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो चाहे कोई भी हो, और वो भी पिछले इलेक्शन में 1%, कम से कम 1% उसको वोट शेयर मिला हो। ये नहीं कि आपने इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर कर लिया, वहां तो फ्री में रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद आपने डोनेशन लेना शुरू कर दिया। नो, पहले आपको चुनाव कॉन्टेस्ट करना है। चुनाव लड़ने के बाद जब काउंटिंग में अगर आपको टोटल वोट का 1% या उससे ज्यादा मिला तो ही आप भैया डोनेशन ले सकते हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन नहीं ले सकती, ये समझ लीजिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, तो अब डिस्क्लोजर की अगर बात करें तो भाई 20,000 से ऊपर डोनेशन लोगे तो रिपोर्ट भी करना पड़ता है। प्रॉपर पूरी एक रिपोर्ट जाती है जो सबमिट करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन में। कितनी तक? 20,000 से ऊपर के डोनेशन की। उसमें प्रॉपर डिटेल होती है, पैन भी होता है, आधार भी होता है, और एड्रेस भी होता है, मोबाइल नंबर, सारी चीजें। अगर कोई ट्रेस करना चाहे तो ट्रेस कर सकता है। फिर मैं कहूँगा 20,000 एक अच्छी खासी बड़ी लिमिट है, और 2,000 तक कैश में ले सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये दिखा दूं कि मुझे 1 लाख लोगों से 2-2 हज़ार रुपए मिला है कैश में और मेरे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, तो आप सोचो अच्छा खासा पैसा तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया। तो ये पॉसिबिलिटी अभी भी है। अब आगे चलकर नए बिल में इसमें कुछ अमेंडमेंट होते हैं नहीं होते हैं वो तो आगे चल के देखा जाएगा। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो ये है कि भाई टैक्स एग्जेम्पशन अवेलेबल तो है, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन वही है कि भाई आईटीआर फाइल करो, 2,000 से ऊपर कैश में नहीं ले सकते हो, 20,000 से ऊपर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ, आईटीआर फाइल करो। अगर ये सारी चीजें नहीं हुई तो आपको एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी पॉलिटिकल पार्टी की। छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्टोरल ट्रस्ट का। सर ये क्या होता है इसको समझिए। सर ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या कोई भी ओपन कर सकता है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ओपन कर सकती है? तो जी नहीं, इलेक्टोरल ट्रस्ट कोई भी ओपन कर सकता है। आप भी ओपन कर सकते हो, मैं भी ओपन कर सकता हूं। ये होता किस लिए है? इलेक्टोरल ट्रस्ट का सिर्फ एक काम होता है, जो भी उसको कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो उठा के उसको देना पड़ता है। किसको? पॉलिटिकल पार्टी को। और इलेक्टोरल ट्रस्ट कहां रजिस्टर्ड होते हैं? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है। अब जो भी डोनेशन रिसीव होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट में, उसका 95%, मतलब अगर 100 रुपए मिला तो उसको 95 रुपीज, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को सेम ईयर में। 24-25 में मिला तो उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको डोनेट करना पड़ेगा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अगर वो नहीं करेगा तो भाई वो टैक्सेबल हो जाती है इलेक्टोरल ट्रस्ट की इनकम।
अब ये बनाया क्यों गया? ताकि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो सके। कल को अगर पूछा जाए कि भाई किस पार्टी को कितना डोनेशन मिला, किससे मिला, तो वो डायरेक्टली इलेक्टोरल ट्रस्ट से पूछेंगी कि भाई एक बात बताइए, आपने किस किस पार्टी को कितना कितना डोनेशन दिया। इसलिए इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाई जाती है ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास 10 करोड़ रुपए आए और उसने 9.6 करोड़ किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया, तो उसकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। हाँ, 40 लाख वो अपने पास रख सकता है। अब 40 लाख ऑब्वियसली बात है, 5% में उसके अपने खर्चे भी तो होते हैं। एक इलेक्टोरल ट्रस्ट को चलाने में भाई सैलरी, रनिंग एक्सपेंस, मेंटेनेंस, तो उसके लिए 5% छोड़ दिया है, बट 95% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये था कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट का। और यहां पर हमारा एंड होता है चैप्टर नंबर 4, और अगला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं ये कहूं पूरे इनकम टैक्स कोर्स का अगर 30-40% सिर्फ इस ही चैप्टर में इंक्लूड होता है। बिकॉज हम लोग इसमें 5 हेड पढ़ेंगे डिटेल में। तो अगला जो चैप्टर नंबर 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।